नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। रीट 2023 लेवल प्रथम में प्रश्न उत्तर विवाद मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट सिंगल बेंच में जस्टिस समीर जैन जी के बेंच में सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लगातार सुनवाई हुई। उस सुनवाई के दौरान क्या हुआ, फैसला कब तक आएगा, किस तरफ जाएगा, तमाम तरीके के आपके मन में सवाल है। क्या आचार संहिता लग जाएगी तब तक फैसला आ जाएगा या उसके बाद कितना समय लगेगा। कई प्रकार की सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं कि सोमवार को फैसला आ जाएगा, आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तमाम तरीके की अफवाहें चल रही हैं। आज इस वीडियो में कई अहम सवालों पर चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लगातार एक ही मैटर पर सुनवाई होना बहुत बड़ी अहम बात है। क्या सुना होगा, इतने घंटे तक लगातार सुनने के बाद कितने प्रश्नों पर लगभग विचार किया जा रहा है कोर्ट की तरफ से, जहां पर मुख्य तौर पर बहस हुई। लगाने को तो 15 से 20 प्रश्नों पर याचिकाएं लगी, लेकिन मैंने यूट्यूब पर बहुत पहले बताया था कि जो 2-3 प्रश्न है वो डाउटफुल है, वहीं पर कुछ मंथन किया जा सकता है। जो डाउटफुल कंडीशन है, जिनमें क्या क्या किस आधार पर मैंने मेरे चैनल पर बताया था वो देख सकते हैं। लेकिन मैंने उसके बाद इस सुनवाई की स्थिति को लेकर, स्टे को लेकर क्यों तारीख पर तारीख मिल रही है, इसको लेकर मैंने एक पीछे 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाया था। वो वीडियो देखिएगा, जिसमें कई खुलासे किए थे, कई मैंने सत्य बताया था कि किस प्रकार से लोगों को गुमराह किया जाता है। कोर्ट में कुछ होता है, बाहर आकर राजनीति के लिए कुछ बातें अलग ही की जाती हैं, जो जनता को हकीकत मालूम नहीं होता कि कोर्ट में तारीख क्यों मिल रही थी, किस वजह से। लेकिन जनता के बीच में राजनीति के लिए, कुछ अपने निजी फायदे के लिए कुछ अलग ही हलवा परोस दिया जाता है, जो छात्र गुमराह होते रहते हैं। लेकिन आज हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट कोई भी उपस्थित नहीं था। याचिकाकर्ताओं की तरफ से माने जाने एडवोकेट विज्ञानसा जी, तो माने जाने वकील रघुनंदन शर्मा जी ने पैरवी की, और भी कई वकील उपस्थित थे, काफी बड़ी संख्या में वकील उपस्थित थे। तो थर्ड पार्टी के रूप में सीनियर एडवोकेट RN माथुर जी थे, तो और भी वकील उपस्थित थे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से भी वकील उपस्थित थे, तो राजस्थान सरकार के AAG भी उपस्थित थे। लेकिन सुबह 10:30 बजे सुनवाई से पहले ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष उपस्थित हो जाते हैं कोर्ट रूम में। आप देख रहे हैं कि सुबह 10:30 बजे जज साहब आने से पहले, वकील आने से पहले ही कोर्ट रूम में बैठे हैं। अपनी एक कर्तव्य निष्ठा ड्यूटी का, अपने आर्मी से होने का एक परिचय दिया कि हम कितने अनुशासन है, टाइम से पहले, चाहे कितने भी बड़े हो, चेयरमैन है, लेकिन अपना कीमती समय निकाल कर आए। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था, मैंने ट्वीट में बताया था, कई लोगों ने कहा, तो मैंने कहा कि जब तक राजस्थान हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं होता है तब तक कोई भी चेयरमैन या सचिव कोर्ट रूम में पर्सनली उपस्थित नहीं होता है। उसके बाद कोर्ट से आदेश आया जिसमें डेटा मांगा गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी को कोर्ट रूम में उपस्थित होने को कहा गया, तो वो आज उपस्थित हुए। क्योंकि वकील रहते हैं या UDC आता है, कोई चाहे कर्मचारी कुछ डेटा लेकर आ जाता है, जब तक बड़ा अधिकारी उपस्थित नहीं होता, जब तक कोर्ट रूम से कोई आदेश, जज साहब की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया जाता। आज की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने अपने सारी बातें रखी, तमाम जजमेंट रखे गए और तमाम फैसले और तमाम सबूत रखे गए, और लगभग 2-3-4 प्रश्नों पर ही बहस हुई, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया कौन कौन से प्रश्न डाउटफुल हैं। लेकिन जिस प्रकार से स्टे लेना नहीं चाहते थे, स्टे आने से भर्ती प्रक्रिया रुकी, उन छात्रों की कोई गलती नहीं। लगभग उन्हीं के बराबर मार्क्स लाने वाले लोग नौकरी लग गए और वो दर दर की भटक खा रहे। लेकिन वहीं पर एक तरफ दूसरे छात्र अपने न्याय के लिए, हक के लिए, क्योंकि नौकरी आज इस बेरोजगारी के दौर में सभी को जरूरत है और सभी को नौकरी प्यारी लगती है, और हर किसी के माता पिता आस लगाए बैठे होते हैं कि कोई कोर्ट से फैसले की आस में बैठा होता है, तो कोई सरकार की आस में कि स्टे हटे, हमको नौकरी मिले, न्याय मिले, प्रश्न उत्तर बदले। तो इसमें मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक मेरा व्यू रखा था कि मैं किस वजह से कोर्ट रूम में तारीख क्यों मिल रही थी। आपके मन में सवाल है कि पिछले काफी दिनों से तारीखों का खेल चल रहा था, सरकार बदली गई तो AAG बदलने से भी कई बार फर्क पड़ा। कई बार क्या होता है कि स्टे आने के बाद स्टे मॉडिफाई कर देते हैं, लेकिन जब सुनवाई फाइनल हियरिंग की ओर चलता है तो कोर्ट रूम में किस प्रकार से, मैंने बताया था कि प्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, जिस वजह से
गलत प्लीडिंग से और कोर्ट को कुछ ऐसा लगा तो जस्टिस साहब ने फाइल ही फेंक दी और चीफ जस्टिस को बोल दिया वो जाने किस बेंच में मैटर लगे, मैं नहीं सुनूंगा। उसके बाद जस्टिस समीर जैन जी के बेंच में आए, तारीखों का खेल चलता रहा, कई बार रिप्लाई के नाम पर चलता है। हालांकि इस मामले में बोर्ड की कोई गलती नहीं थी, बोर्ड हर सुनवाई में वकील उपस्थित होते थे, पैरवी। प्रश्नोत्तर विवाद के मामले में आरपीएससी हो या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, प्रश्नों के मामले में बोर्ड के वकील ही पैरवी करते हैं। हाँ, कुछ फैसलों को लेकर डबलएजी एक सरकार की तरफ से पक्ष रख सकते हैं कि भर्ती डिले हो रही है, जरूरत है शिक्षकों की, तमाम बातें कि बोर्ड के पक्ष में बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर बोर्ड के वकील ही बोलते हैं। पशुधन सहायक भर्ती के प्रश्नोत्तर विवाद का मामला हो तो बोर्ड के वकील ही बोले। और तमाम आप आरपीएससी की तरफ से जयपुर में बैग साहब जाते हैं जो आरपीएससी के वकील हैं, तो वही बोलते हैं प्रश्नोत्तर विवाद मामले में। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वकीलों को पिछली बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष को उपस्थित होने के लिए कहा गया था, जिसमें कुछ डेटा लेकर कि आज तक के इतिहास में कितनी परीक्षाएं हुई, उसमें कितने प्रश्नों में बदलाव किया गया, कितना बढ़ा किया, तो उसमें पेश किया गया, मीडिया में खबर आई। उस हिसाब से एफिडेविट तो अभी तक नहीं आया मेरे पास। 178 से ज्यादा परीक्षाएं हो गई, जिसमें किसी परीक्षा में 2, 5, 10, 15 तक % डिलीट किए गए, उत्तर बदले गए हैं और आरपीएससी भी बदलती आ रही है। ये खेल एक्सपर्ट कमेटी की किस प्रकार से खामियां हैं, किस प्रकार से खेल हैं, वो मैं कई बार बोल चुका हूँ। रीट 2018 के अंदर किस प्रकार से षड्यंत्र हुआ, उसको लेकर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया और तमाम भर्तियों को लेकर बोलता रहता हूँ कि किस प्रकार से खेला होता है उस खामियों को लेकर। लेकिन किस प्रकार से पशुधन सहायक भर्ती में 12 महीने नौकरी करने के बाद लोग बोर्ड की कमियों की वजह से, गलतियों की वजह से, एक्सपर्ट कमेटी की पेपर सेटर की गलतियों की वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और आज ये लोग नौकरी के लिए डिमांड कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोर्ट में कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यशाली बात है। लेकिन आज कोर्ट रूम में सरकार की तरफ से वकीलों ने पैरवी की, तो थर्ड पार्टी की तरफ से, थर्ड पार्टी का ज्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन वो कुछ सरकार और बोर्ड के पक्ष में अपने कुछ आर्गुमेंट कर सकते हैं, तो वो करते आए हैं, कई बार होता है ऐसा। याचिकाकर्ताओं के अपना पक्ष रखा, उसके बाद बोर्ड के और सरकार के डबलएजी ने उनका रिप्लाई दिया, उसके बाद काउंटर रिप्लाई याचिकाकर्ताओं के वकील ने, और उसके बाद उसमें बीच में थर्ड पार्टी ने भी रखा। कोर्ट का विशेष तौर पर कोई ऐसा रुख नहीं था कि फैसला किस साइड जा रहा है, कोर्ट मौन है। कोर्ट ने अपना फैसले को सुरक्षित किया है, ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। अब कई लोग बोलते हैं सोमवार तक फैसला आ जाएगा, सोशल मीडिया पर चला, ऐसा कोर्ट ने ना आज तक के इतिहास में कोर्ट कभी कहती है कि जब फैसला सुरक्षित होता है तो कि हम इस तारीख को दे देंगे, इस बार को दे देंगे, कभी ऐसा कोर्ट नहीं कहता। यदि वकील रिक्वेस्ट भी करते हैं तो वो ज्यादातर बोलते हैं ट्राई करते हैं एज सुन एज पॉसिबल, कभी भी वो फिक्स डेट नहीं देते। यदि ओपन कोर्ट में लिखवाना होता है, जैसे बीएसटीसी बीएड विवाद का फैसला ओपन कोर्ट में लिखवाया गया था, पहले दिन रिजर्व है कि कल सुबह हम फैसला ओपन कोर्ट में लिखवाएंगे, तो वो बताते हैं कि कल हम फैसला सुना रहे हैं और ओपन कोर्ट में लिखवाएंगे, अदरवाइज कोई फिक्स डेट नहीं होती है। कई लोग बोल रहे हैं कि 5 दिन में, 10 दिन में, देखिए लगभग 10 से 15 दिन तो लग ही जाएंगे, और 10 दिन तो मान के चलो कि 1 हफ्ता तो लग ही जाता है। हो सकता है कि कई बार कोर्ट को लगे कुछ इमरजेंसी सुनवाई के दौरान तो 2, 4, 5 दिन में दे देता है, लेकिन ऑन एवरेज पीछे के कोर्ट के फैसलों का इतिहास उठा करके देखा जाए तो लगभग 10 से 15 दिन कोर्ट उस मामले में ले लेता है कि इतने 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन फैसले देने में ले लेता है, सुरक्षित फैसले देने में। चाहे आप पे पीछे का, चाहे ग्राम सेवक भर्ती का हो, चाहे पटवारी भर्ती का हो, चाहे पशुधन सहायक भर्ती का हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का हो, चाहे आरपीएससी का हो, 2nd ग्रेड का और आरएस का भर्ती का। और जब ऐसा होता है कि एग्जाम कल हो रही है, एडमिट कार्ड जारी हो रहे हैं, तो वहां पर कुछ भले ही, अदरवाइज 8-10 दिन तो मिनिमम होता है, ले लेता है। कई बार तो 2-2 महीने तक नहीं आता है, 3-3 महीने तक नहीं आता है, कोई बड़ी बात नहीं। आपको मालूम है कि बीएसटीसी बीएड विवाद का फैसला जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित हुआ था और 11 अगस्त को सुनाया गया था, कितने महीने, और बीएड ने तमाम वो चीजें चली थी, तो कोर्ट में फैसला सुरक्षित करने की कोई समय सीमा नहीं होती है कि इतने दिन में दिया जाए। स्वतंत्र होते हैं तो कभी भी फैसला आ सकता है, 2, 4, 5, 10 दिन, कोई फिक्स डेट नहीं है, और 8-10 दिन नॉर्मली लग ही जाते हैं। और रिटर्न आर्गुमेंट जब ऑर्डर रिजर्व होता है तो बीएसटीसी बीएड विवाद हो, तमाम भर्तियों के देखेंगे तो कोर्ट जब फैसला सुरक्षित कर लिया जाता है तो रिटर्न आर्गुमेंट के लिए मिनिमम एक समय दिया जाता है, जो आज तक देते आए, तमाम भर्तियों में देते आए।
तो वो एक लगभग 2-3 दिन का समय देते हैं कि जिसको भी जो अपना पक्ष रखना हो, रिटर्न आर्गुमेंट देना हो तो वो दे दे, तो वो दिया गया है। और उसके बाद रिटर्न आर्गुमेंट अपना जो भी सरकार दे, बोर्ड दे, जिसको भी जो कोर्ट उस समय होता है तो वो सभी को मौका देता है, रिप्लाई देना हो तो वो दे दे। ये फैसला सुरक्षित, आप लोग सोच रहे होंगे कि कई सुबह अफवाह चल रही थी आज शाम को स्टे हट जाएगा और शाम को आदेश आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जब लंबी हियरिंग चल रही होती है तो वहां पर फैसला सुरक्षित ही होता है, क्योंकि इतने सारे एविडेंस, कोर्ट के जजमेंट, तमाम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के इतने फैक्ट्स रख दिए जाते हैं जिसको कोर्ट को जांचने में समय लगता है, विचार करने में समय लगता है। अब जो 2-3 प्रश्नों पर, जो मुख्य जो 4 प्रश्नों पर जो भी है, इतने ही प्रश्नों पर मुख्य तौर पर बहस हुई है, उसमें कोर्ट देखेगा कि क्या कमी है, क्या खामी है, क्या होता है। वो देखिए भविष्य के गर्त में है, और मैं किस साइड भी नहीं हूं, मैंने पहले भी कहा था। हालांकि दोनों पक्ष ही अपनी न्याय के लिए, अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, किसी की भी गलती नहीं है, गलती मात्र बोर्ड की है, उन पेपर सेटर और एक्सपर्ट की। राजनीति करने वाले राजनेता तो वहीं पर होते हैं, उन्हीं के साथ होते हैं जो चलती हुई गाड़ियों पर सवार होते हैं, जहां उनका बिजनेस चलता हो, जहां उनका धंधा चलता हो। वो एजी से पैरवी करवाने की तमाम अपनी ताकत लगाई और तमाम लोगों को गुमराह करने की कोशिश करी, लेकिन एजी नहीं आए ना, क्योंकि एजी बहुत बड़े सेंसिटिव मैटर में आते हैं। वो एक अलग मामला होता है जहां पर मुख्य तौर पर आरपीसी और तमाम में देखेंगे तो डबल एजी ही जाते हैं। वो एक कांग्रेस सरकार का अलग ही मामला था जहां पर एजी साहब लगभग सभी मेट्रो में पहुंच जाते थे। पर्टिकुलर मैंने वहां पर देखा है कि एक सिंगल कैंडिडेट अपने प्रश्न उत्तर के लिए लड़ रहा है, वहां पर डबल एजी जा रहा है। प्रश्न उत्तर नहीं, अपने एक नॉर्मल मैटर के लिए लड़ रहा है, वहां पर एजी पैरवी करने के लिए चला जाता था। क्योंकि मैं आने वाले 1 या 2 दिन में इस बात पर चर्चा करूंगा कि ये जो एजी डबल एजी होते हैं, इनको कितने महीने का तनख्वाह मिलता है। आपके मन में पीछे सवाल था और काफी पीड़ित थे कि तारीखों का दौर क्यों चल रहा है, क्यों आखिर तारीख पर तारीख पड़ रही है, चाहे बोर्ड के वकील हो, चाहे सरकार के एजी डबल एजी। इसके पीछे में जो मुझे जो एक डेटा है, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट डबल बेंच में एक पीआईएल भी लगी थी, और उस पीआईएल में उसके बाद काफी एक फैक्ट रखूंगा कि किस प्रकार से तारीखों का खेल चलता है, और उस तारीखों के खेल में वकीलों का कितना फायदा होता है। जो सरकार और बोर्ड की तरफ से उपस्थित वकील होते हैं, उनकी कितनी इनकम बनती है इन तारीखों के खेल में। रिप्लाई के नाम पर, याचिकाओं के नाम पर आप देखते होंगे कि सिंगल बेंच से कोई भी पक्ष जीत जाता है तो वो डबल बेंच जाता है, डबल बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसके बाद रिव्यू पिटीशन में जाता है। सारे कानूनी रास्ते कभी भी, ये जो एजी डबल एजी क्यों नहीं कहते कि बेरोजगारों का पैसा लग रहा है, एक साइड से होगा, अब इसको यहीं पर निपटा दे, क्योंकि उसमें उनका इनकम है। वो कैसे है, आने वाले वीडियो में चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से लाखों रुपए महीने के कमाते हैं एजी डबल एजी। रिप्लाई, फाइल, सलाह देना, वापस कोर्ट में नई याचिका लगाना, तारीख का कैसे, किस प्रकार से हर अपीयरेंस में कितने पैसे। ऐसे ही राजस्थान सरकार जब कांग्रेस की थी तो उस समय एजी नहीं पहुंचते थे, उनको कितना महीने का मिलता था, लाखों रुपए, आप सोच नहीं सकते। इसलिए ये तारीखों का खेल चलता है, इसलिए सिंगल बेंच डबल बेंच ये सरकार तानाशाही बनी रहती है। उसको लेकर मैं 1-2 दिन में डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, आप वेट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो अभी एसआई भर्ती को लेकर के पैटर्न बदला जा रहा है, उसको लेकर आज मैंने वीडियो बनाया है। और इसी के साथ में जो एसआई भर्ती में किस प्रकार से गड़बड़ी हुई, रीट 2021 की जांच क्यों नहीं हो रही, मौन, उसको लेकर भी एक सेपरेट डिटेल से वीडियो बनाया, वो आप मेरे चैनल पर जाके देखें। और तमाम तरीके के आरटीआई को लेकर कई वीडियो बनाए, वो आप मेरे चैनल पर जुड़े रहें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।